नमस्कार दोस्तों, जीत एकेडमी में एक बार पुनः आपका स्वागत है। काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों के बीच हम अपना यह वीडियो लाने का प्रयास कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों से लगातार हमें प्यार मिलेगा, जिससे कि हम आपकी परीक्षा को और अधिक सुविधाजनक बना सकें और प्रश्नों को सॉल्व करने के माध्यम से विषय को कवर करते हुए हम लोग पुरातत्व में अपनी समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। आज से हम लोग आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिससे आपको हफ्ते में 3 दिन 10-10 क्वेश्चन का स्लॉट मिलेगा और उन 10 क्वेश्चन को आप सॉल्व करके लगभग 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करने की हैसियत आपके अंदर आ जाएगी। तो अब हम जो है पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, ब्यूरिन इस काल के प्रतीक हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ब्यूरिन इस काल के प्रतीक है, माने कि ब्यूरिन किस काल के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन है मध्यपुरा पाषाण काल, तो इसके लिए परेशान मत होइए। मध्यपुरा पाषाण काल को इंग्लिश में कहते हैं मिडिल पैलोलिथिक कल्चर। उच्च पुरा पाषाण काल, अपर पैलोलिथिक कल्चर। मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक, नूतन काल। ठीक, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इस चीज़ को हमको यहाँ पर देखना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ब्यूरिन मुख्य रूप से हमारा अपर पैलोलिथिक से संबंधित है। क्यों? क्योंकि मध्यपुरा पाषाण काल की अगर हम बात करते हैं तो मध्यपुरा पाषाण काल के जो हमारे टूल्स हैं, वो जो मिडिल पैलोलिथिक के जो हमारे टूल्स हैं वो बेसिकली हैं स्क्रैपर, बोरर और पॉइंट आदि। और उच्च पुरा पाषाण काल के जो हमारे टूल्स हैं वो हैं ब्लेड, ब्यूरिन और बोन टूल्स। ठीक है, तो चूंकि पूछा गया है कि ब्यूरिन किस काल का है, तो ब्यूरिन किस काल का होगा? अपर पैलोलिथिक का, क्योंकि अपर पैलोलिथिक में ही हमें ब्लेड मिलता है, ब्यूरिन मिलता है और बोन टूल्स मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में क्या मिलता है? मध्य पाषाण काल में मेसोलिथिक टूल्स, यानी जो छोटे छोटे टूल्स हैं, माइक्रोलिथ टूल्स, जो 3 सेंटीमीटर से लेकर 7.5 सेंटीमीटर के आसपास जिनकी सीमा होती है, इस बीच के जो टूल्स हैं, कहीं कहीं पर ये 2.5 सेंटीमीटर का भी टूल मिलता है जो माइक्रोलिथ के अंतर्गत आता है। तो विद्वानों में, चूँकि भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है और यहाँ पर रीजनल विशेषताएं मिलती हैं, रीजनल डिफरेंसेस हैं एक्टिविटीज़ को लेकर, कहीं कहीं इंडिजिनस डेवलपमेंट का मामला आ जाता है। इसीलिए जो मोटा मोटी हम मानते हैं कि भारत में जो मेसोलिथिक के काल में जो माइक्रोलिथ टूल बनते हैं वो 2.5 से लेकर 7.5 के बीच में मोटा मोटी रखा जा सकता है। और नूतन काल की बात करें तो इसमें जो है एक्स आता है और पिक आता है। तो इस प्रकार आपका यह क्वेश्चन जो है इसका आंसर बी होगा। अब देखिए, एक क्वेश्चन आपने किया, लेकिन इसके साथ साथ आपने जो है पूरे क्वेश्चन को अगर हम समराइज़ करें तो लगभग 5 क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन इससे आसानी से बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग जो है देख लीजिएगा। ब्यूरिन इस काल के प्रतीक है, तो किस काल के प्रतीक है? अपर पैलोलिथिक काल के। बी ऑप्शन होगा आपका सही, उच्च पुरा पाषाण काल के। अब आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, सेकंड क्वेश्चन में, इनमें से कौन सा शैल चित्रकला का स्थल है? बहुत अच्छा, जो शैल चित्रकला की बात पूछ रहा है तो शैल चित्रकला का स्थल है आपका तारसंग। ठीक है, शैल चित्रकला का स्थल क्या है आपका? तारसंग है आपका शैल चित्रकला का स्थल। ये ऑप्शन आपका डी सही है। और क्या है दिया हुआ है? पाटने, जोरवे, सांगनकल्लू और तारसंग। तारसंग आपका जो है शैल चित्रकला का स्थल है और इसको जो है वी.एस. सोनावने ने इसकी जो है खोज की थी। ये मेसोलिथिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? मेसोलिथिक से संबंधित है।
ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये तारसंग सही होगा। उसके बाद हम यहाँ पाटने देख लेते हैं। पाटने से आप जानते हैं कि पाटने से आपको क्या मिला है, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके मिले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एक्सकेवेटर कौन है, AS साली हैं पाटने के। जोरवे के कौन हैं, तो जोरवे आप जानते हो कि चैल्कोलिथिक साइट है। जोरवे के एक्सकेवेटर संकालिया, HD संकालिया एंड धवलिकर हैं और धवलिकर हैं। ठीक, संगनकल्लू दक्षिण भारत में है। इस साइट के एक्सकेवेटर कौन है, B सुब्बा राव। ठीक, तो इस तरह से आप देखते हो कि आपको फिर यहाँ पर 4-5 क्वेश्चन इससे मिल गए। आप सॉल्व यद्यपि एक क्वेश्चन किए, लेकिन आपको इससे क्या है, उसके साथ साथ रिवीजन हो गया। निम्न में से कौन सा शैल चित्रकला का स्थल है, ऑप्शन है आपका A पाटने, B जोरवे, C संगनकल्लू और D क्या है, तारसंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा तारसंग। और तारसंग का एक्सकेवेटर कौन था, VS सोनावने। यह क्या है, मेसोलिथिक साइट है। अब उसके बाद और 2-3 ऑप्शन है, इसको भी मोटा मोटी देख लेते हैं। तो पाटने के एक्सकेवेटर AS साली हैं, जोरवे के SD संकालिया और धवलिकर हैं, संगनकल्लू के B सुब्बा राव हैं। ठीक, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतिम हिमयुग की पराकाष्ठा का समय है। अंतिम युग की पराकाष्ठा का समय कौन सा है, 40,000 वर्ष पूर्व, 18,000 वर्ष पूर्व, 70,000 वर्ष पूर्व, 1,30,000 वर्ष पूर्व। तो इसमें कौन सा सही होगा, 40,000 वर्ष पूर्व। इसमें A ऑप्शन सही है। ठीक है, कौन सा सही है, A ऑप्शन, 40,000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न पुरापाषाण काल से मध्य पुरापाषाण काल तक का सांस्कृतिक क्रम कहाँ से प्राप्त होता है, या यहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन A है बेलन घाटी, B है पाकिस्तान की शिवालिक पर्वत श्रेणी, C है मेधापल्ली, D है बाणगंगा घाटी। ठीक, तो आप जानते हैं कि लोअर पैलोलिथिक से मेसोलिथिक का जो पूरा कल्चरल सीक्वेंस है वो हमें कहाँ प्राप्त होता है, बेलन घाटी में प्राप्त होता है। अतः इसका A ऑप्शन सही है। ठीक, और बेलन घाटी में मुख्य रूप से इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा काम किया गया, जिसमें महत्वपूर्ण योगदान में जिसका नाम लिया जाता है वो GR शर्मा साहब का नाम आता है। तो GR शर्मा साहब ने जो है बेलन घाटी में बहुत काम किया उन्होंने, और बेलन घाटी को एक्सपोज करने का, बेलन घाटी में जो संस्कृतियाँ थी उसको जो है विश्व पटल पर लाने का काम GR शर्मा साहब ने किया। और पाकिस्तान की शिवालिक श्रेणी यहाँ पर तो बाद में काम हुआ था। ठीक है, मेधामल्ली में हमें पेबल टूल्स मिलते हैं, यहाँ से हमें पेबल टूल्स मिलते हैं और लोअर पैलोलिथिक के एविडेंस मिलते हैं। और बाणगंगा, ये क्या है, बाणगंगा घाटी चैल्कोलिथिक है, इसका उत्खनन BB लाल महोदय ने किया था, ये चैल्कोलिथिक स्थल है। इस प्रकार आपका जो है A ऑप्शन सही है, बेलन घाटी, जहाँ पर GR शर्मा महोदय ने बड़ा काम किया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे प्राचीन मानव समाधान इससे संबंधित है, सबसे प्राचीन मानव समाधान है ना, तो ये देख लेते हैं कि मानव समाधान किससे संबंधित है। निएंडरथल मानव, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका जो ऑप्शन सही है वो है निएंडरथल मानव। ठीक, क्वेश्चन क्या है आपका, सबसे प्राचीन मानव समाधान इससे संबंधित है। तो मतलब जो मानव के समाधान के एविडेंस है वो हमको सबसे पहले कौन से मानव के समाधान हमको सबसे पहले प्राप्त होते हैं। तो चारों ऑप्शन में निएंडरथल मानव, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस अफ्रीकेनस। ठीक, तो इनमें से निएंडरथल मानव होगा, अर्थात आपका ऑप्शन A सही है। ठीक, अब आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। टांग बालक की अस्मीभूत अस्थि की पहचान उन्होंने की। तो टांग बालक हम जानते हैं कि ऑप्शन इसके देख लीजिए, LSB लीकी, रेमंड क्लार्क, डोनाल्ड जॉनसन, F क्लार्क हॉवेल। तो टांग बालक के बारे में जो है सबसे पहले पहचान की थी वो की थी रेमंड डार्ट ने। कब की थी, तो 1925
25 में की थी। ठीक है, तो इसको आप जो है याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, लगातार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक, और देखिए जो एलएसबी लीकी हैं, इन्होंने जो है C14 डेटिंग को लेकर काम किया है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये लीवी गलत लिख गया है, यहाँ पर लीकी होना चाहिए, एलएसबी लीकी कि रेडियो कार्बन विधि का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, रेडियो कार्बन तिथि का प्रयोग किस वर्ष हुआ। ठीक, सबसे पहले तो ये ऑप्शन में है आपका 1844, 1844, 1936, 1952 और 1970। आप जानते हैं कि कार्बन विधि जो होती है इसकी हाफ डेट क्या है, 5730 प्लस माइनस 40, ये इसकी हाफ डेट होती है ना। और कार्बन डेट ज्ञात करने के लिए आपके पास दो एलिमेंट होते हैं, एक C12 और एक C14। यही मेन दो तत्व होते हैं जिसके आधार पर कार्बन डेट निकाली जाती है। इसमें से एक जो है वो समय के साथ साथ समाप्त होता रहता है, उसके आधार पर हम जो है C14 डेट निकालने का प्रयास करते हैं। तो सिर्फ इसका सही ऑप्शन होगा आपका C 1952, या इसे कुछ लोग या कहीं कहीं पर हमें 1949 देखने को मिलता है। तो अगर 1949 का ऑप्शन भी आ जाए तो आप उसको भी सही मानिएगा। ठीक है, 1949 या 1952, इन दो ऑप्शनों में से जो सही रहेगा वही आपका जो है सही ऑप्शन होगा। ठीक, अब आगे, लूसी द बिगिनिंग ऑफ, सॉरी ये आर नहीं है, ये ऑफ है, द बिगिनिंग ऑफ OF ऑफ ह्यूमन काइंड पुस्तक के लेखक कौन है। डेविड क्लार्क, KDB कॉडरिंगटन, HD संकालिया, डोनाल्ड जॉनसन। ठीक, तो इसमें लूसी के लेखक कौन है, डोनाल्ड जॉनसन। इसका ऑप्शन जो है आपका D सही होगा, बिना कुछ सोचे। HD संकालिया ने दूसरी किताबें लिखी हैं, इन्होंने ये डेक्कन कॉलेज से संबंधित है, बहुत अच्छे स्कॉलर भारत में पूरा तत्व के रूप माने जाते हैं और इन्होंने अनेक खोजें की। ठीक, तो इन्होंने बेसिकली जोरवे में भी काम किया और साउथ की और मध्य प्रदेश की अनेक पुरास्थलों में, इवन मध्य प्रदेश में HD संकालिया साहब का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसलिए जो है इस आंसर का लूकी द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन काइंड पुस्तक के लेखक कौन है, तो डोनाल्ड जॉनसन, इसको याद रखिएगा। अगला है, भारत में पहले पूरा पाषाण युग के उपकरण की खोज हुई थी। पूरा पाषाण मतलब कि पैलोलिथिक। ठीक, सबसे पहले कहाँ पर खोजा गया था। ऑप्शन है आपके पास नेवासा, भीमबेटका, नेवासा, पल्लवरम, भीमबेटका, हुंसगी। ठीक, ये हुंसगी है, हुंसगो नहीं है। ये 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहली बार जो है पूरा पाषाण उपकरण हमें जो है प्राप्त हुए हैं, तो आप जानते हैं कि वो हमें कहाँ से प्राप्त हुए, B पल्लवरम से प्राप्त हुए हैं। किसको, तो ये प्राप्त हुए हैं रॉबर्ट्स ब्रूसफूट को, किसको, ब्रूसफूट को। ठीक, कब प्राप्त हुए हैं, तो 1863 में, 1863 में प्राप्त हुए हैं। और मिला क्या है, क्लीवर। ठीक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग इसको हैंडएक्स कहते हैं, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट है, रिपोर्ट में क्लीवर मेंशन है ना कि हैंडएक्स। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लोग अवेयर रहिएगा अपनी जानकारी के लिए कि पल्लवरम से हमें जो पहला उपकरण मिला है, पहला पूरा पाषाणिक उपकरण मिला है, वो क्लीवर है। ठीक है, ना कि हैंडएक्स। बहुत सी किताबों में बाद में हिंदी की और अन्य किताबों में जो है बिना रिपोर्ट को पढ़े उसको डायरेक्ट हैंडएक्स लिख दिया गया है, जो गलत है। ठीक, जो ये रिपोर्ट आई थी उसमें बाकायदे क्लीवर मेंशन है। और रिपोर्ट क्या होती है आप जानते हैं कि रिपोर्ट आपकी प्राइमरी सोर्स के रूप में काम करती है। रिपोर्ट आपकी प्रारंभिक स्रोत होती है, तो जो रिपोर्ट में लिखा रहेगा वही जो है सही माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपका ये है जो है पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूसफूट को 1863 में क्लीवर प्राप्त हुआ था। क्लीवर, फिर ध्यान दीजिएगा, क्लीवर प्राप्त हुआ था। ठीक, हुंसगी आप जानते हैं दक्षिण भारत की साइट है, नेवासा महाराष्ट्र में है। और भीमबेटका जो कि रॉक पेंटिंग है,
यहाँ से हमें वी.एस. वाकाडकर महोदय ने यहाँ पर काम किया। ठीक है, ये रॉक पेंटिंग स्थल है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है मध्य प्रदेश का। उसके बाद अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपकरण बनाने वाला सर्वप्रथम मानव कौन था? ठीक, सबसे पहले किस मानव ने टूल्स बनाए थे? ऑप्शन ए है होमो हैबिलस, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस, सी ऑप्शन है होमो इरेक्टस, डी ऑप्शन है होमो सेपियंस। ठीक, तो सबसे पहले किसने जो है टूल्स बनाए थे? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस ने जो है सबसे पहले टूल बनाए थे। किसने? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस ने सर्वप्रथम टूल्स बनाए थे। इसकी खोज किसने की थी? रेमंड डार्ट ने की थी। किसने? रेमंड डार्ट ने जो है इनकी खोज की थी। कब की थी? 1925 में, है ना। ये महत्वपूर्ण है। और ये तो आपका ऑप्शन सही हो गया। उसके बाद होमो इरेक्टस की खोज किसने की? होमो इरेक्टस की खोज की जॉन डूबिए ने। कौन? जॉन डूबिए ने की। कब की? 1891 में की। उसके बाद कौन सा है? होमो हैबिलिस। ठीक, होमो हैबिलिस की खोज किसने की? एसबी लीकी ने की। ये सब आप लोग को क्वेश्चन काम आएंगे। एसबी लीकी ने की। कब की? तो 1961-62 में की। ठीक, तो इस तरह से आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? उपकरण बनाने वाला सर्वप्रथम मानव कौन था? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस था। ठीक, इसकी खोज इस मानव की किसने की थी? तो रेमंड डार्ट ने की थी। कब की थी? तो 1925 में, 1935 में की थी। ठीक, अब इसके साथ साथ और क्वेश्चन कर लेते हैं कि होमो इरेक्टस, इसकी खोज किसने की थी? तो होमो इरेक्टस की खोज जॉन डूबिए ने की थी। कब की थी? जॉन डूबिए ने की थी। कब की थी? 1891 में की थी। होमो हैबिलस की खोज किसने की थी? तो एसबी लीकी ने की थी। कब की थी? 1961-62 में की थी। तो इस तरह से अगर हमने यहाँ पर यद्यपि 10 क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास किया, लेकिन उन 10 क्वेश्चंस के माध्यम से कम आपके 30 क्वेश्चन तैयार हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आगे भी हम लगातार जो है इस पे काम करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।